अपने राज शासन का हाल बताइए। प्रजा को किसी प्रकार कष्ट तो नहीं हो रहा है? महाराज, आपकी प्रजा को कोई दुख नहीं है। सम्मान करती है प्रजा आपके फरमान का। इससे अंत मालूम होता देश भर में आपका सच है आकाश, सच है आकाश। वायु भी कितनी मंद है, पृथ्वी से आकाश तक आनंद ही आनंद है। शाबाश शाबाश मेरे वफादार सिपाहियों, तुम हमेशा हमेशा के लिए बरकरार और कायम रहो। तुम्हारी हिम्मत और ताकत से मुझ में कुछ शान आई है। किसी निशान सेवा का यही पनाह आया है। इस प्रजा की मेहरबानी से मेरे पास आया है। कहना है महाराज, लेकिन मैं क्या देखता हूँ, आज दुख की बात यह है, इतना बड़ा कपिलवस्तु विशाल लाभ इस राजशासन के अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन जब भी मैं आपको देखता हूँ तो राज सिंहासन के ऊपर हर समय उदास ही उदास नजर आते हैं। उदासी का कारण क्या है महाराज? आखिर आप क्यों उदास रहते हैं? मंत्रवर, उदासी का कारण पूछते हो? महाराज, वास्तविक तुम्हारा कहना सत्य है, क्योंकि इतना बड़ा मेरा राज्य कपिलवस्त है। इस राज्य के अंदर किसी चीज की कमी नहीं, धन दौलत की कमी नहीं है। और यहाँ तक भी है, आज मेरे 1001 हल भी चलते हैं। लेकिन क्या बताऊं मंत्रीवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, आज मेरे 2 रानी हैं। बड़ी रानी महामाया, छोटी रानी प्रजापति। उन दोनों के द्वारा अभी तक पुत्र पुत्री का जन्म नहीं हुआ। इसीलिए मैं रात दिन चिंतित रहता हूँ। क्योंकि जब मैं अपने कपिलवस्त में टहलने के निकलता हूँ, वहां के नर नारी कहते हैं ये निर्वंशी राजा आ रहा है, तो सामने से हट जाओ। अगर इसकी कहीं परछाई भी पड़ जाएगी तो बना हुआ काम मेरा बिगड़ जाएगा। सच कहना है महाराज, लेकिन इसमें कुछ दोष आपका नहीं है और ना ही दोनों महारानी जी का दोष है। दोष है तो प्रकृति का दोष है, जो आपका साथ नहीं दे रही महाराज। सत्य कहना है मंत्रीवर, न इसमें मेरा दोष है न महारानी जी का दोष है। जो कोई दोष है प्रकृति का है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। क्या कहना चाहते हो मंत्रीवर? महाराज, इसीलिए तो वैज्ञानिकों ने एक चौपाई लिखी है महाराज। बताओ। सुनिए महाराज, कि जिस राज के अंदर पुत्र नहीं, तो राज्य अधूरा होता है। जिस राज के अंदर पुत्र नहीं, तो राज्य अधूरा होता है। तो राजा फिर बंसी होगा और पापी समझा जाता है। सत्य कहना है मंत्रीवर, महाराज, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए मनुष्य को कितने दुख और कितने सुख होते हैं। अगर आपको मालूम हो तो बताइए, नहीं तो स्वयं मैं बताने का प्रयास करूंगा। महाराज, कितने दुख और कितने सुख होते हैं मंत्रीवर, बताइए महाराज। मनुष्य को पहला सुख होना चाहिए सुंदर काया, दूसरा सुख होना चाहिए घर में माया, तीसरा सुख होना चाहिए घर में सुंदर नारी, चौथा सुख होना चाहिए पुत्र आज्ञाकारी। चाहे जितना जो कुछ हो, बिना पुत्र के सब सुनसान दिखाई पड़ता है मंत्रीवर। सत्य कहना है महाराज, कहते हैं लोग 4 ही सुख होते हैं, लेकिन आपके पास 3 सुखों से भरपूर है महाराज। ये पुत्र के बिना हर समय व्याकुल रहा करते हैं। सत्य कहना है मंत्रीवर, लेकिन आज मैं क्या देखता हूँ, मेरे 2 रानी हैं,
बड़ी रानी महामाया छोटी रानी प्रजापति ठीक टाइम से थाल सजा करके पूजा अर्चना करने की आती थी। आज पता नहीं वो दोनों रानी कहाँ है, क्या मुझसे नाराज हैं, क्या कारण है? नहीं महाराज, दोनों महारानी जी ड्यूटी की पाबंद रहा करती हैं। ठीक टाइम से आपके ऊपर आरती उतारने के लिए आती हैं और सामने की ओर तब दोनों महारानी जी थाल सजाकर आपके ऊपर आरती उतारने के लिए आ रही है महाराज। ठीक है, बैठ जाओ, थोड़ी देर का इंतजार करता हूँ। हेलो, ये आगे भाई 10 रुपए वेदपाल निवासी बिजना जो महाराज का रोल अदा कर रहे हैं, राजा सिद्धोधन का, उन पर खुश होकर 10 रुपए भाई साहब ने कलम मंदिर नाम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब आप देख रहे हैं महाराज सिद्धोधन बड़े बेचारे व्याकुल अवस्था में बैठे हैं, जिसके पुत्र पुत्री न हो। काफी समय से शादी हुए वर्ष बीत गए, 2 रानी है। अब आ रहे ध्यान दीजिएगा आप, ये हर नारी का कर्तव्य होता है, हमारे आपके घर की कोई हो जो गृहलक्ष्मी है ना, गृहलक्ष्मी हमारी आपकी धर्म पत्नी पहले, और आज तो को लोग नहीं ध्यान देते हैं। सबसे बड़ा अगर औरत के लिए कोई देवता है तो पति से बढ़कर कोई देवता नहीं होता। सबसे पहले उनकी पूजा वंदना करना चाहिए। अब आ रही दोनों रानी सबसे पहले कैसे अपनी पति की पूजा और वंदना करती हैं, अब आप देखें। प्रणाम मेरा बड़ी महारानी जी की जय जयकार हो, छोटी महारानी जी के चरणों में नमन, कल्याण हो। बड़ी रानी महामाया छोटी रानी प्रजापति, मैं तो सोच रहा था आज तुम दोनों लोग मुझसे नाराज हो, क्या कारण है? आपने बहुत टाइम लगा दिया, बोलिए क्या कहना है? बड़ी रानी महामाया बोलो। और तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, और तुम ही देवता हो कि तुम मेरे, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता जरा मुस्कुरा दो, मुझे देख
अरे तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता। प्राणनाथ कहिए क्या कहना है? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, क्यों मैं तो दिन रात चिंतित रहता हूँ, उससे आप मुझसे ज्यादा आप चिंतित हैं। आप निराश मत होइए, क्योंकि अपना इतना बड़ा राज्य है, इस राज्य के अंदर किसी चीज की कमी नहीं। क्योंकि हम तीनों प्राणी रात दिन सोचा करता हूँ, क्यों मेरे 3 पन जाति के चौथापन आ गया, क्योंकि मेरे न होने के बाद में इस कपिल वस्त्र राज की देखभाल कौन करेगा, कौन संभालेगा। इसलिए हम तीनों प्राणी रात दिन चिंतित रहता हूँ। आप निराश मत होइए, न इसमें आप दोनों का दोष न मेरा दोष है। जो कुछ दोष है उस प्रकृति का है, इसमें हमारा का कोई। सच कहते हो प्राणनाथ। सुनो महाराज, और क्या कहना है? अरे दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आँखें, है पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। नानक तेरा ही मुख देख के पिया, रात को मैं सो जाऊं। तेरा ही मुख देख के पिया, रात को मैं सो जाऊं। पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। और दिल में तुम्हें बिठा के करूंगी मैं बंधुआ से, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी, पूजा करूंगी तेरी। मैं ही देखो तुझे पिया, और ना देखे कोई। मैं तुझे देखूंगी पिया, और ना देखे कोई। मैं तुझे देखूंगी पिया, और न तुझे बचा के कर लूंगी मैं बंदे आंखें। पूजा तेरी होके रहूंगी तेरी, दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी मैं बंधुआ से, पूजा करूंगी तेरी। ठीक है बड़ी रानी महामाया और छोटी रानी प्रजापति, मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न रहता हूँ। तो मेरी पूजा अर्चना में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं आप सबकी होती है। आइए
आप निराश मत होइए। और कुछ कहना है? स्वामी कहो। अब क्या कहें? मैं समझ रहा हूं, बोलो क्या कहना है, जल्दी बताओ। अरे कहे तो से सजीनो आइए तोहरी सजानिया। अच्छा, अरे पगे पगड़ी है जाऊं तोहरी बनिया। पग पगड़ी है जाऊं तोहरी बनिया। आए मगन फुल धुन में, मगन फुल धुन में कहे मारे सैया। पग पगली है जाऊं तोहरी बनिया। पग पगली रे जाऊं तोहरी बनिया। पग पगली रे जाऊं। आई मैं जगी थी कोई रीत ना जानो। मैं जगी थी कोई तोहे अपनी मांगों का से दूरी मानो। तोहे अपनी मांगों लाजी गोली मारी, लाजी गोली मारी घूमे है पहिया। पग पगली है जाऊं तोहरी बनिया। ठीक है दोनों महारानी, आप चिंतित मत होइए। इसके लिए कुछ विचार करूंगा, कुछ उपाय सोचूंगा। आप कुछ दिन थोड़ी देर के लिए महल के अंदर जा सकती हो। अब मंत्री दोनों हम विचार करेंगे आपस में, आप जा सकती हो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी। मंत्रीवर, हाँ महाराज। आज जाइए अपने कपिल वस्त के अंदर। ये बहुत बड़े विद्वान ज्योतिषी महाराज रहते हैं, जिनका नाम असित मुनिराज है। आज वे दरबार में बुला कर लाइए, उनके ज्योतिष का विचार मैं अवश्य सुनूंगा। महाराज आपकी आज्ञा अनुसार अभी मैं तुरंत जा करके असित मुनि ज्योतिषी महाराज को बुला करके अवश्य लाऊंगा। ठीक है, आप जाइए, मैं तब तक यहाँ पर दरबार में बैठता हूँ। महाराज कल्याण हो, खुशहाल रहो। कल्याण हो। कहिए मंत्रीवाल, आज कुटिया में कैसे पधारे हैं, क्या कारण है? ज्योतिषी महाराज अपने कपिल वस्त के महाराज सिद्धोधन, जिन्होंने राज दरबार के अंदर आपको बुलाया है। अरे महाराज, सिद्धोधन ने मुझे दरबार में बुलाया है। जी हाँ मंत्रीवर, अहो भाग्य हमारे, जो महाराज ने मुझे दरबार में बुलाया है। आज काफी समय हो गया है, उनके दर्शन मेला नहीं हो पाए हैं। आज उनके साथ, आपके साथ में चलकर अवश्य दर्शन करूंगा। चलिएगा मंत्री। तो ठीक है, आइए मेरे साथ। महाराज धीराज की जय हो। कल्याण हो। कहो मंत्रीवर, ज्योतिषी महाराज आ चुके हैं? जी हाँ महाराज, ज्योतिषी महाराज का आगमन हो चुका है। चलो चल करके उनका स्वागत किया जाए महाराज। ठीक है, मैं चलता हूँ। आइए मुनिवर,
मेरा प्रणाम स्वीकार हो मुनिवर। मंगल हो राजन, कल्याण हो। कहिए राजन, आज मुझे दरबार में क्यों बुलाया है, क्या कारण है राजन? मुनिवर पहले आसन ग्रहण करो, उसके बाद में सारी बात आपको बताएंगे। बैठ जाओ। मुनिवर आज मैंने तुमको इसलिए बुलाया है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ये कपिल राज्य बहुत बड़ा राज्य है। इस राज्य के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। आज मैं रात दिन सोचा करता हूँ, बहुत मैं व्याकुल रहता हूँ। आज मेरे कोई पुत्र पुत्री नहीं, इसीलिए मैं रात दिन सोचा करता हूँ क्योंकि मेरे 3 पंजा के चौथा पन आ गया। लेकिन मैं सोचता हूँ मेरे न होने के बाद ये कपिल वस्त्र राज की देखभाल कौन करेगा? राजन इतना निराश न हो राजन। देखिए ज्योतिष का विचार करके अवश्य बताऊंगा, लेकिन राजन कहो। देखिए आपकी दोनों रानियां कहाँ हैं राजन? आ रही हैं। ए मंत्रीवर, उन दोनों रानी को बुला कर लाइए जो कुमार का स्वागत करें। महारानी जी आ चुके हैं महाराज। आइए प्रणाम करो। मंगल हो, कल्याण हो राजन। देखिए राजन, अब हम ज्योतिष का विचार करके आपको अवश्य बताऊंगा। आप लोग पधारिए। आइए बड़ी रानी, इधर आ जाओ, इधर आ जाइए। राजन बोलो। देखिए संसार में कोई भी वस्तु पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है राजन। अच्छा, मैं ज्योतिष का विचार करके बता रहा हूँ राजन कि देखिए आप इस महलों के अंदर बहुत बड़े भंडारे का आयोजन कीजिए राजन। अच्छा। जितने भी आपके राज्य के अंदर दीन दुखी ऋषि मुनि गरीब गुरी लोग रहते हैं, उनको भंडारे में आयोजन करके उनको यहाँ पर भोजन दान कराइए। ठीक है। और भोजन दान कराने के बाद हो सकता हो किसी के मन की बात कोई नहीं जान सकता है राजन। पता नहीं किसके मुख से कोई बात निकल जाए छी तो आपके यहाँ पुत्र पुत्री हो जाएगा राजन। धन्य है मुनिवर, जो आपने अपने अपने ज्योतिष का विचार मुझे बताया है। एक बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया जाए। जी हाँ राजन। और जितने ही नगर के अंदर दीन दुखी ऋषि मुनि महात्मा लोग रहते हैं, उन्हें बुलाकर अपने हाथों से भोजन दान कराएं। तीनों लोग महाराज, राणा, सुन रहा हूँ। राजा रानियां तीनों लोग मिलकर आप लोग भोजन दान कराएंगे। मुनिवर ये आपने बहुत अच्छा कार्य बताया। ये तो कार्य मैंने बहुत छोटा सा है। आप मुनिवर जा सकते हो, मैं चल रहा हूँ राजन। और फिर आपको अवश्य दरबार में बुलाऊंगा। आप चल सकते हैं, और चलते समय मेरा प्रणाम स्वीकार हो मुनिवर। ठीक है राजन, चल। कल्याण हो। बड़ी रानी महामाया, बोलिए प्राणनाथ। छोटी रानी प्रजापति, आप दोनों महलों की ओर जाइए और बहुत अच्छे भोजन तैयार करो। उस भोजन में खट्टे मीठे का स्वाद होना चाहिए। जो यहाँ पर दीन दुखी ऋषि मुनि महात्मा लोग खाएंगे तो हमारा आपका नाम अवश्य लेंगे। ठीक है महाराज, आप जा सकते हो। जैसे हो गया प्राणनाथ। जाइए। कल्याण हो, प्रसन्न हो, मंगल हो। खड़ी हो जाओ छोटी रानी, तुम बहुत उदास रहती हो। जाओ, चिंतित मत होइए। मंत्रीवर, महाराज आज तुम्हारे लिए भी आदेश है। मेरे लिए कौन सा आदेश है महाराज? इस कपिल वस्त्र में चले जाओ और सारे नगर के अंदर ऐलान करवा दो। कल महाराज के दरबार में बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। जितने दीन दुखी लोग ऋषि मुनि महात्मा लोग रहते हैं तो कल ठीक टाइम दरबार में उपस्थित हो जाएं, उन्हें भोजन दान अवश्य कराया जाएगा। महाराज यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। आज शुभ कार्य तो मैं स्वयं जाकर करूंगा। निमंत्रण पत्र आपका नगर के अंदर मैं पहुंचाऊंगा महाराज। धन्य है मंत्रीवर।
कल्याण हो। आइए आइए आइए, आओ महाराज, सभी का स्वागत है। आइए, इस दरबार में सभी का स्वागत है। ए मंत्रीवर, आसन लेकर आइए। तो जाओ, जल्दी जाइए। जय हो। कल्याण हो, प्रसन्न हो। आइए मुनिवर, पधारिए। महाराज धीराज की जय हो। कल्याण हो, मंगल हो। अरे मंत्रीवर, जल्दी आसन लेकर आइए। ऋषि मुनि लोग आ चुके हैं, लगाइए आसन। के लोग अभी नहीं पधार रहे हैं, क्या बात है? अरे सामने रास्ता है, लड़ना नहीं, आपस में इधर आइए। आइए आइए, चले आओ, आराम से। मंत्री बस इसका साथ दीजिए। हाँ, ये तो बात सत्य है। तो हम लोगों ने सोचा कि भंडारे का स्वाद हम लोग भी चखें, इसलिए महाराज दौड़ते दौड़ते हम लोग आ गए हैं महलों में आपके। ठीक है, चलो भोजन तो मिलेगा भरपेट। इसके पहले मेरी जलती हुई आत्मा को आप लोग शांति बंधाइए, उसके बाद में भोजन आपको अवश्य मिलेगा। कोई भजन कीर्तन मालूम हो तो आप सुना सकते हैं। क्यों नहीं महाराज, सुनाओ सुनाओ। अवश्य महाराज, अवश्य सुनाओगे महाराज। सुनाओ सुनाओ। सुनाइए। और ये भजन करने के लिए देह बनाई हरि ने, करने के लिए देह बनाई हरि ने। ओ भजन करने के लिए देह बनाई हरि ने, भजन करने के लिए देह बनाई हरि ने। भजन करने के लिए देह बनाई हरि ने, भजन करने के लिए देह बनाई हरि ने। करने के लिए देह बनाई हरि ने, लगा दर्द साथ को, जय हो। साथ को सोने की बनाई हरि ने, भजन करने के लिए देह बनाई हरि ने। ओ भजन करने के लिए देह बनाई हरि ने। भजन करने के लिए देह बनाई हरि ने। और महाराज ज्ञान कुछ भी न दिया आई के माया में फंसे, ज्ञान कुछ भी न दिया आए के माया में फंसे। ज्ञान कुछ भी न दिया आई के माया में फंसे, माया मिलने को नहीं, जय हो। मिलने को नहीं देह बनाई हरि ने, भजन करने के लिए देह बनाई हरि ने। ओ भजन करने के लिए देह बनाई हरि ने, भजन करने के लिए देह बनाई हरि ने। भजन करने के लिए देह बनाई हरि ने। भजन करने के लिए देह बनाई हरि ने। ओ महाराज श्राप गौतम ने दिया नारी को पत्थर की हुई, सब गौतम ने दिया नारी तो पत्थर की हुई। श्राप गौतम ने दिया नारी को पत्थर की हुई, नाथ का सोए जय हो। का सोए देह बनाई हरि ने, भजन करने के लिए देह बनाई हरि ने। ओ भजन करने के लिए देह बनाई हरि ने, भजन करने के लिए देह बनाई हरि ने। ओ भजन करने के लिए देह बनाई हरि ने। भजन करने के लिए देह बनाई हरि ने। भजन करने के लिए देह बनाई हरि ने। भजन करने के लिए। छटक नारायण महाराज, ये भी भजन क्या है? ये भी भजन है महाराज। सटक नारायण वाला भी भजन है। जी हाँ, सुनाओ उसको। एशिया के महाराज। सुनाओ सुनाओ। ओ सटक नारायण भैया, सटक नारायण, सटक नारायण भैया, सटक नारायण। सटक नारायण भाई, सटक नारायण, सटक नारायण भैया, सटक नारायण। नारायण भाई, सटक नारायण, सटक नारायण भाई, सटक नारायण। सटक नारायण भाई, सटक नारायण, सटक
झपट नारायण भाई झपट नारायण झपट नारायण भाई झपट नारायण झपट नारायण भाई झपट नारायण भाई झपट कबीर सुनो भाई समझो कबीर भाई समझो बात कबीर सुनो भाई समझो अब ना जाइबो नगरिया 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 और रामई नगरिया कबीर भक्ता और रामई चलिया कबीर और रामई चलिया कबीर भक्ता और रामई चलिया कबीर और बाबा मनना लगाए रखा है चटा बाबा मनना लगाए ये बड़े बड़े तिलकधारी जटा वाले देश को नाश करते महाराज, लेकिन ये नहीं थे महाराज। तो मैं जब गया तो मैंने क्या देखा, 4-5 महात्मा लेकर कमंडल उस बेचारे के खेत में घुस गया, गरीब किसान था। अच्छा क्या देखा बताओ। एक दिना बाबई खेत पर देखो, एक दिना बाबई खेत पर देखो, और क्या कर रहे थे, और ये झोला दो रही भट्टा बाबा मनहा लगाए लगाए जटा बाबा। आप लोगों की बात नहीं है। फिर महाराज मैं वहां से चला गया बेलग्राम बुद्ध विहार पर नाटक करने। अच्छा तो वहां मैंने क्या देखा, मैं जब लैट्रिन गया खेत के तब एक इंजन लगा था गरीब किसान का, इंजन पानी चलाने वाला। हाँ चलो। वहां 7-8 महात्मा पहुंच गए। एक दिना बाबई इंजन पर देखो,
पानी नहीं पीने गए होगे ना। एक दिन बाबा इंजन पर देखो और क्या कर रहे थे आप लोग, और लिए रिंच बोई खोल पटा बाबा मनिहार लगाए। महाराज ये उस बेचारे का लेकर रिंच का पटा खोल रहे थे। ये नहीं थे, वो चोर थे मालूम। अच्छा। जगह तो भरे आदमी है। फिर आगे क्या फिर हुआ? महाराज मैं आ गया सांडी में, एक वर्मा जी दरोगा हमारे रिश्तेदार थे, वो बरेली वाले, उनको मिलने गया तो वहां मैंने क्या देखा थाने सांडी में, बताओ। एक दिन बाबई थाने माँ देखो, एक दिन बाबई थाने पर देखो, और वहां हो क्या रहा था, और मुंशी दरोगा उखा रही जटा बाबा भंडार लगाए। महाराज उन महात्माओं को गुरुद्वारे पकड़ा थाने में, इतना पटा पड़े, पकड़ पकड़ जटा से उखाड़े गए, लेकिन ये लोग नहीं थे। महाराज की जय हो, कल्याण हो। एक पास साहब हेलो भाई बीच दीजिए इधर, छोटी रानी को दे दीजिए, इसके बाद में छोटी रानी की जय हो। खिलाओ खिलाओ। मंत्रीवर तब तक व्यवस्था करिए जल की। लाओ लाओ जल्दी से चल लाओ। ठीक है, बैठ जाओ। बटवा देंगे अभी, जाओ। बड़ी रानी सबका थोड़ा थोड़ा दे दीजिए, पियो। जल्दी पिलाओ भाई मंत्री में पानी। अरे गिलास दीजिए। ए बड़ी रानी, अरे मेन आदमी नहीं, उसको खिलाओ पहले, इसके बाद पानी पिएंगे। ये भैया भोजन तुम भी प्राप्त कर लो, उसके बाद में जाओ। हाँ। क्या पियो पियो। अरे गंदा पानी नहीं आएगा भाई, परेशान क्यों होते हैं? पियो, आराम से पियो, आराम से। हो गया माधवा जी, आप पी लीजिए निसंकोच होकर। घबराते क्यों भाई? कहो। अरे पानी दीजिए इधर, पियो आराम से। पी लेने दो भाई। अरे गली में पानी मांग रहा था भाई। थोड़ा आप पी लो। अरे पी ले भाई। पियो जल्दी भाई, पियो। भाई पे ले, गली में ना पानी मांगे चले। जल्दी पी लो भाई। गिलास दीजिए, पानी बहुत पी लेंगे भाई मास्टर साहब। बस पियो भाई। कहो। जीवन में
पहली बार हम लोगों ने ऐसे भोजन को किया है महाराज। अच्छा। इतने स्वादिष्ट भोजन आज तक हम लोगों ने नहीं खाया है महाराज। हाँ, मेरी भूखी आत्मा को शांति भी मिली है महाराज। समझ रहा हूँ। इसलिए हम अपने मुखार बिंदु से आपको आशीर्वाद देता हूँ महाराज। एक दिन वो आएगा, आपके इस महलों के अंदर पुत्र का जन्म अवश्य होगा महाराज। धन्य है महात्मा जी, आपका आशीर्वाद मुझे स्वीकार है। ये तुम्हारे चेला, आप भी कुछ कहो भाई। महाराज, पुत्र होगा और ऐसा पुत्र होगा महाराज, विश्व के अंदर आपका नाम रोशन करेगा महाराज। धन्य है महात्मा जी। दीन दुखी लोग आप भी खड़े हो जाओ, सूर्य महाराज को साथ में खड़े कर दीजिए। बोलो, तुम्हें क्या कहना है? महाराज, हाँ। हम गरीबों की भूखी आत्मा असंतोष हो गई, इसलिए ये भूखे गरीब आपको जो आशीर्वाद देते हैं, आपकी राज्य में एक अच्छा सा लाल अवश्य पैदा होगा। धन्य है सूर्य महाराज, आप भी कुछ कहो भाई। महाराज, आपने भूखी आत्मा को शांति दी है महाराज, हाँ। तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके नगर में बधाई अवश्य बजेगी महाराज। धन्य है, जाओ सूर्य महाराज। महाराज की जय हो। कल्याण कायदे से ले जाओ। राजेंद्र की। प्रसन्न रहो। अरे इधर दिखाई नहीं पड़ता है भाई, आराम से ले जाओ, आराम। जाओ जाओ। बड़ी रानी महामाया, छोटी रानी प्रजापति, तो आज कई दिनों से भंडारा चल रहा है। आज शरीर में कुछ थकावट आ चुकी है। चलिए आज कुछ देर के लिए शयन कक्ष में आराम करता हूँ, उसके बाद में कल विचार अवश्य किया जाएगा। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। चलिए बैठिए, आज का दरबार है तो मत किया जाए। आप भाइयों बहनों, अब आपने देखिए भोजन दान कई दिनों तक चला, राजा का मामला था, सब अपना अपना आशीर्वाद दिया। उसके बाद कई दिनों थके थे महाराज, दोनों रानियों के सहित अपने जाकर अपने महल में जाकर आराम करते हैं शयन कक्ष में। कौन सा? और देखिए, दासी को बुलवाओ, मैं महाराज को बुलवाना चाहती हूँ। अरे मंत्री जी। महारानी जी, बात क्या है? अचानक क्यों बुलाया है? देखिए, मेरे महाराज को फौरन बुला के लाओ। क्या कहा? राजमहल के अंदर बुलाने का कारण पूछते हैं महाराज। हाँ। न जाने क्या बात है जो राजमहल के अंदर बड़ी महारानी जी महामाया ने आपको बुलाया है। चलिए मैं चलता हूँ। प्रसन्न रहो। लेकिन बड़ी रानी महामाया, आज मैं क्या देख रहा हूँ? बहुत उदास हो, क्या कारण है? बोलो ना। देखिए प्राणनाथ, उदासी का कारण मैंने रात में एक बहुत बुरा सपना देखा है प्राणनाथ। क्या बुरा सपना देखा है? हाँ, अनोखा सपना देखा है? ठीक तो है कैसा सपना था, जरा मुझे बताइए। प्राणनाथ। बोलो। सपना मैंने ऐसे देखा, एक आकाश से तारा टूट के मेरी कोख में घुस गया और एक सफेद हाथी आके वो भी मेरी कोख में समा गया प्राणनाथ। इसलिए मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बड़ी रानी महामाया, आँख खुली। मैं तुम्हारी बात को समझ गया। सफेद रंग का हाथी 6 दांतों वाला हाँ, तुम्हारी नजर से गुजर रहा था। आकाश से टूटा हुआ तारा तुम्हारी कोख में समा गया। जी महाराज। आज रात्रि के टाइम तुमने सपना देखा है। हाँ, बड़ी रानी महामाया, आप चिंतित मत होइए। अब तो मुझे ज्योतिषी महाराज की याद आ रही है, जिन्होंने बताया था जितने नगर के अंदर दीन दुखी ऋषि मुनि महात्मा लोग रहते हैं, उन्हें बुलाकर भोजन दान कराओ, हो सकता है आपके यहाँ खुशी अवश्य होगी। अब तो निराश होने की कोई बात नहीं। अब तो ऐसा प्रतीत होता है बड़ी रानी, आप तो गर्भवती हो चुकी हैं। एक दिन न एक दिन
बच्चे का माँ अवश्य बनोगी। महाराज कहो। मैं आपसे कुछ और कहना चाहती हूँ। अरे क्या कहना है, तुम्हारे लिए आदेश है, वो कर सकती हो। प्राणनाथ, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं जा सकती हूँ। अरे बड़ी रानी महामाया, आप काफी दिन बीत गए, अपने माँ के देवता तक नहीं गई, अपने माता पिता को नहीं देखा है। आज तुम्हारी कुछ इच्छा कर रही है अपने माता पिता को देखने के लिए, तो ठीक है, अभी मंत्री द्वारपाल कुछ दासियों को बुलाकर तुम्हारे साथ में अवश्य भेजेंगे, आप चिंतित मत होइए। ए मंत्रीवार, आइए। आज बड़ी रानी महामाया और छोटी रानी प्रजापति, इन दोनों को एक बहुत सुंदर सा रथ सजवा लो, उस रथ के ऊपर बैठा कर इनके मैं के देवदाह तक भेजकर पुनः वापस आना होगा। आदेश का पालन करूंगा महाराज। और कुछ सैनिकों को बुला लीजिए, कुछ दासियों को बुला लीजिए, क्योंकि मेरी बड़ी रानी महामाया की देखभाल करने के लिए कोई रास्ता में कट नहीं होना चाहिए। ये मंत्री आपसे मेरा आदेश है। तो महाराज तुम्हारे कहने पर एक अच्छा रथ सजवा दूंगा, एक अच्छा रथ सजवा दूंगा, ये दिखाकर रानी को मैं देवदाह ले जाऊंगा। है नौबा नदी पार करके तो नगर देवदाह बनता है, तो नगर देवदाह बनता है, मैं दिखाकर रानी को मैं देवदाह ले जाऊंगा। चिंता न करो महाराज। ठीक है मंत्रीवर, जाओ, इन दोनों रानी को मैं के भेजकर पुनः तुम्हें वापस आना हुआ। मैं ठीक है चलता हूं। महाराज। में बैठी महामाया महारानिया, पालकी में बैठी महामाया महारानिया, होई बदन महामाया को, पालकी में बैठी महामाया महारानिया, महारानी जी, आखिर बात क्या है? क्या आपने इस रथ को रुकवा दिया है? रथ रुकवाने का कारण क्या है? देखिए महामंत्री, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहती हूँ। क्या कहा? थोड़ी देर यहाँ पर आराम करना चाहते हो? हाँ महामंत्री। खैर चिंता न करो, ये लुम्बिनी वन है जहाँ पर ठहरी हुई हो। ये तट बरगद का वृक्ष है, कितनी सुंदर शीतल छाया है, इसके नीचे थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद में चलेंगे। ठीक है। बाल ठहरने की व्यवस्था कर दो। कहिए मंत्रीवर, महाराज, उन दोनों महारानी को मैं के तक भेज कर पुनः वापस आ गए। नहीं महाराज, क्यों? मैं देवदाह तक नहीं पहुंचा महाराज। क्या कारण रहा नहीं पहुंच पाए? रास्ते में लुम्बिनी वन पड़ता है महाराज। बोलो प्राण। जरा बच्चे को मुझे दिखा दो, उसका चेहरा मैं भी देख लूं। बच्चा बिल्कुल महाराज आप पे गया है। हम पे गया? हाँ। जरा मुझे दिखाओ तो। बहुत सुंदर मेरा बालक है, लेकिन बड़ी रानी महामाया, आपके जैसी सुआ जैसी नाक है और आपके जैसे होंठ है, बातें बिल्कुल आप पे गया है। और आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी। सच
सच कह रहा हूँ। लेकिन बड़ी रानी महामाया, आज से हमें आप कोई निर्वंशी राजा या निर्वंशी रानी नहीं कहेगा। बोलो क्या कहना है बच्चे के बारे में, कह सकते हो? महाराज कहो। हर तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा ये गुलाम। कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, है मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा यादगार। मैं कब से तरस रही थी, तेरी हाय मैं कब से तरस रही थी, मेरी आंखें बरसी रही थी। हेलो भाई, बच्चे के जन्म पर 10 रुपए का गुमना। अरे आनंद देशवान छायो, बड़े ही खुशी की बात है महाराज। अरे आनंद देशवान छायो, हमारी एक माया के आनंद देशवान छायो, हमारी एक माया के जाओ। इनाम में दूंगा। महाराज कहो। सारे क्षेत्र के अंदर सूचना हो चुकी है। अच्छा। जितने भी बधाई बजाने वाले हैं वो आपके दरबार में आ रहे हैं महाराज साहब। आने दीजिए, आने दीजिए। चलो बैठने की व्यवस्था करो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज की जय हो, बड़ी रानी की जय हो। महाराज रहो, कल्याण हो। हाय महामाया तेरे भाग्य लुभ
महामाया मैया दे दो